वर्डप्रेस के अंदर हम अपने कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में रीड किया, उसे समझा। अपने कंटेंट को ऑनलाइन पब्लिश करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम उस कंटेंट में लिंक को एम्बेड कर सकते हैं। ये लिंक्स हमें एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक जाने के लिए काफ़ी ईजीनेस प्रोवाइड करता है। यानी कि हमें सिंपली टेक्स्ट पर क्लिक करना है और हम दूसरे लिंक पर डाइवर्ट हो सकते हैं। वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म भी इन हाइपर लिंक्स से रिलेटेड है और ये एबिलिटी रखता है उन हाइपर लिंक्स को एडिट करने की, ऐड करने की, ताकि हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक या एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक या एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक जंप कर सकते हैं सिंपली एक क्लिक से। तो आज हम इन्हीं लिंक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से गुटेनबर्ग प्लगइन के थ्रू लिंक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं और उन्हें एडिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे पास एक पोस्ट अवेलेबल है। इसी पोस्ट के अंदर मैं लिंक्स को ऐड ऑन करने का प्रोसेस आपको समझाने वाला हूं कि हम किस तरह से सिंपल टेक्स्ट को एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका टेक्स्ट के अंदर लिंक को ऐड ऑन करने का ये है कि आप उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट कर लीजिए जिस टेक्स्ट पर आपको लिंक चाहिए। मैं सिंपली इस ब्लॉग पोस्ट के टेक्स्ट को लिंक देना चाहता हूँ। इसे लिंक देने के लिए मुझे इसे हाईलाइट करना है एंड देन हाईलाइट करने के बाद इसी ब्लॉक के, इसी डॉक्यूमेंट का जो ब्लॉक है, इसी ब्लॉक के ऊपर एक टूल बार अवेलेबल है हमें। इस टूल बार के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें हम इसे स्टाइलिंग दे सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लिंक ऐड ऑन करना है। लिंक ऐड ऑन करने के लिए मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ। कीबोर्ड का शॉर्टकट मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, Ctrl+K के कॉम्बिनेशन से मैं इस लिंक को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे सिंपली वो लिंक पेस्ट करना है जिस लिंक से मुझे ये टेक्स्ट बाइंड करना है, उसे हाइपर लिंक देना है। आप चाहें तो विद कीवर्ड्स भी उसे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लॉग पेज को ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली ब्लॉग सर्च करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट टाइटल यानी कि एक पोस्ट अवेलेबल है। ये मेरे पास पेज है और ये भी पोस्ट है। मतलब ब्लॉग कीवर्ड जिस, चाहे पेज है चाहे पोस्ट है, जिसमें भी वो वर्ड होगा ब्लॉग के नाम से, वो आपके सामने यहाँ विजिबल होना शुरू हो जाएगा। आप इनमें से किसी पे भी लिंक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ब्लॉग पेज का लिंक देना चाहता हूँ तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही इसे एंटर करते हैं ये आपके सामने कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अब अगर आप पोस्ट को व्यू करते हैं या सिंपली इस पर क्लिक करके चेक करते हैं तो ये आपका सिंपली टेक्स्ट एक हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसे न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं, यानी कि आप सिंपली इसे क्लिक करें और न्यू टैब में ओपन हो। अभी तो ये पोस्ट है, ये सिंपली न्यू टैब में ओपन हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं व्यू पोस्ट करके इसे क्रॉस करता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी ओपन इन न्यू टैब का मैंने इसे ऑफ़ किया हुआ है। ऑफ़ करने के बाद मैं जब इसे अपडेट करता हूँ एंड देन रिफ़्रेश करता हूँ इसे, मैं यहाँ पर पोस्ट को रिफ़्रेश करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट के नाम से एक हाइपर लिंक मेरे पास यहाँ जनरेटेड है। मैं जैसे इसे क्लिक करता हूँ ये उसी टैब में ओपन हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके लिए एक नया टैब ओपन हो। नए टैब में ओपन करने के लिए आपको इसे ऑन करना है। इसे देखने के लिए कि आपको ये ऑप्शन सेटिंग्स कहाँ से एक्सेस हुई, इसके लिए आपको सिंपली लिंक पर क्लिक करना है और पेंसिल के आइकन पर आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं एंड देन इस एरो पर क्लिक करके आप उसे ओपन इन न्यू टैब के ऑप्शन को विजिबल कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद अब अगर आप सिंपल पोस्ट में जाएं, सिंपल पोस्ट में जाने के बाद आपको ये जो ब्लॉग पोस्ट का टेक्स्ट है ये नए टैब में ओपन हो तो आपको लिंक ऐसे दिखेगा। तो हाइपर लिंक कुछ इस तरह से काम करता है। वर्डप्रेस के अंदर हाइपर लिंक किसी भी तरह की इमेज पर अवेलेबल हो सकता है, किसी भी तरह की लिस्ट आइटम पर अवेलेबल हो सकता है, सिंपली टेक्स्ट पर अवेलेबल होने के साथ साथ ही वीडियोस में भी हमारे पास अवेलेबल होता है, ताकि हम एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से या दूसरे लिंक से अटैच कर सकें और सिंपली क्लिक से वहाँ तक जंप कर सकें। वर्डप्रेस के अंदर हाइपर लिंक्स क्रिएट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका अभी हमने देखा कि हम किस तरह से एक सिंपल टेक्स्ट में लिंक ऐड कर सकते हैं। हमें उसे हाईलाइट करना है, लिंक पर क्लिक करना है एंड देन वहाँ पर पर्टिकुलर लिंक में ऐड ऑन कर देना है। इस तरह से ये हमारा सबसे पहला तरीका था कि हम किस तरह से एक पेज में नया लिंक ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे तरीके की कि हम किस तरह से एक टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, न्यू टैब में मैं एक वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए न्यू टैब में मेरे पास यहाँ एक लिंक अवेलेबल है, मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो लिंक है ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर अवेलेबल हो। तो मैं इसे हाईलाइट करूँगा और सिंपली मैं Ctrl+V के शॉर्टकट को कीबोर्ड पर प्रेस करता हूँ और मेरे पास ये लिंक ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ इसमें दो चीज़ें चेक करनी है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर एडिट करके चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर लिंक मेरे पास सही अवेलेबल है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नए टैब में ओपन होने की फैसिलिटी को बटन को ऑन है या नहीं, जस्ट मुझे वो चेकअप करना है। इसके बाद जब मैं अपडेट करता हूँ एंड इस पोस्ट को मैं नए टैब में ओपन करूँगा
एंड देखते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से पेस्ट हो पाया है। मैंने यहाँ पर ह्यूमनाइज की इस लिंक को सेटअप किया था, इससे मैं इसे क्रॉस करता हूँ। अब जब मैं इसे ह्यूमनाइज के टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर न्यू टैब में ये जो लिंक है ये अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लिंक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 लिंक्स अवेलेबल हैं जो कि सेम लिंक्स के हैं, सेम नाम है, सेम टेक्स्ट है, इस पूरे टेक्स्ट में मैं इसे अनलिंक करना चाहता हूँ। अनलिंक करने के लिए यानी कि इसे सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली उस टेक्स्ट को मार्क करना है एंड अनलिंक के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इसका एक शॉर्टकट है कीबोर्ड का Ctrl+Shift+K। ऐसे क्लिक करता हूँ और मेरा जो टेक्स्ट है ये अनलिंक हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह का लिंक नहीं रह जाएगा। मैं अपडेट करके इसका प्रीव्यू आपको पोस्ट में दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ओपिनियन ब्लॉग पोस्ट के बाद सिर्फ एक ह्यूमनाइज का अपडेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट के बीच में किसी भी तरह का लिंक नहीं, जो कि प्रीवियस हमने ऐड ऑन किया हुआ था। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पे किसी भी तरह का लिंक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप लिंक्स को अनलिंक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लिंक्स में अदर डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप इमेजेस पर लिंक लगाना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। आपको सिंपली इमेज को सिलेक्ट करना है एंड इस बटन को क्लिक करके आप उस लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं जो लिंक आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। जैसे इसे पेस्ट करता हूँ और इसे न्यू टैब में ओपन करने का फैसिलिटी को ऑन करूँगा एंड अपडेट करने के बाद अब जब मैं इस पोस्ट को व्यू करता हूँ, पोस्ट में बिलो में जाता हूँ और इमेज पर क्लिक करते ही आप इसे देख सकते हैं कि तो इस इमेज पर क्लिक करते ही मैं न्यू टैब में उस लिंक को ओपन होता हुआ देख पाऊँगा। न्यू टैब की इस फैसिलिटी को ऑन करता हूँ और अप्लाई करने के बाद आपको अपडेट करना है इसे। अपडेट करने के बाद जब आप उस पोस्ट को व्यू करते हैं, मैं इस पोस्ट को रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि मैं लिंक्स को भी रिफ़्रेश कर पाऊँ। और जैसा कि मैंने यहाँ पर बैकएंड में पर्टिकुलर इमेज पर लिंक ऐड ऑन किया था और मैं व्यू करता हूँ उसे पोस्ट में, और जब इस इमेज पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये इमेज भी कुछ इस तरह से लिंक हो गई है। इस तरह से मैं किसी भी वेबसाइट का लिंक, किसी भी पोस्ट का लिंक, किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को या वीडियो को या किसी भी डॉक्यूमेंट को दे सकता हूँ। अब बारी आती है इसमें बटन ऐड करने की, कि आप किस तरह से एक बटन को लिंक दे पाते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ बटन क्रिएट कर लेता हूँ प्लस के आइकन पर जाकर, या सिंपली आप इसके ऊपर टॉप पे अगर कोई ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली किसी भी ब्लॉक को सेलेक्ट करें, मोर ऑप्शंस पर क्लिक करें एंड इंसर्ट बिफोर के बटन पर क्लिक करें। देन यहाँ से आपके पास बटन अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ से ब्लॉक ऐड करता हूँ बटन के नाम से, सिंपली बटन ऐड करेंगे क्लिक करके, और यहाँ पर मैं उस URL को पेस्ट करूँगा और बटन का जो टेक्स्ट रहेगा वो उसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, सैम्पल बटन्स टेक्स्ट। मैं इस ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ। बटन्स लिखने के बाद मैं जब इसे अपडेट करता हूँ और इस पोस्ट को न्यू टैब में व्यू करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बटन पर भी पर्टिकुलर लिंक अवेलेबल हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अभी मैंने इसे ओपन इन न्यू टैब की ऑप्शन को ऑन नहीं किया था, इसलिए सेम टैब में ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप लिंक्स को एडिट कर सकते हैं। इसमें आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि जब आप ह्यूमनाइज के बीच में अगर कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, मैं ई के बाद कोई ऐसा वर्ड टाइप करता हूँ, ह्यूमनाइज टाइप, कुछ इस तरह से, तो ये जो टाइप मेरा सिंपल टेक्स्ट है ये एक लिंक में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि ये इस लिंक से अटैच है। ऐसा इसके साथ अगर मैं पोस्ट में S अल्फ़ाबेट के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली लिंक्स के अंदर जनरेट होना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये टेक्स्ट लिंक्स के अंदर जनरेट ना हो तो उसके लिए आपको राइट एरो डबल टाइम प्रेस करना है। डबल टाइम प्रेस करने के बाद अब जब आप टाइप करते हैं तो सिंपली टेक्स्ट में ये टाइप होगा, कुछ इस तरह से। ऐसा इसके साथ, या किसी भी लिंक को अगर आप अनलिंक करना चाहते हैं या किसी भी टेक्स्ट को उस लिंक से अटैच नहीं करना चाहते तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पर राइट एरो को डबल प्रेस करना है। डबल प्रेस करने के बाद आप सिंपली कुछ इस तरह से टाइप कर पाएंगे। अदरवाइज़ नहीं तो आप ई के बाद ही टाइप करते हैं तो उसे आप एज अ लिंक जनरेट कर पाएंगे। डबल प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे किसी भी तरह की लिंक नहीं करना पड़ रहा टेक्स्ट के साथ। मैं इसे बैकएंड पे डबल प्रेस करता हूँ तो मुझे इस तरह से टेक्स्ट देखने को मिलता है। तो ये थे पोस्ट में लिंक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, जिससे आप एक वेबसाइट में, एक पोस्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के लिंक्स ऐड ऑन कर सकते हैं। इंटरनल लिंक्स जो कि इस वेबसाइट रिलेटेड ही लिंक्स हैं, और एक्सटर्नल लिंक्स जो कि इस वेबसाइट से बाहर के लिंक्स हैं, जैसे google.com, youtube.com या इंस्टाग्राम में किसी भी सोशल प्रोफाइल लिंक करना चाहते हैं तो वो एक्सटर्नल लिंक्स के अंदर एम्बेड किए जाते हैं, डिनोट किए जाते हैं।